भारत का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। भारत में ऐसे अनेकों राजा हुए जो अपने शौर्य, पराक्रम, दानवीरता, ज्ञान और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। सम्राट विक्रमादित्य उन्हीं में से एक थे। सम्राट विक्रमादित्य एक ऐसे राजा थे जो अपनी न्याय व्यवस्था, दानवीरता और पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। उनके न्याय व्यवस्था के चर्चे संपूर्ण विश्व में फैले थे। कहा जाता है कि देवता भी उनसे न्याय करवाने आते थे। सनातन धर्म और संस्कृति को बचाए रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। सम्राट विक्रमादित्य ने हिंदुत्व के परचम को पूरे विश्व में लहराया था। विश्व विजेता कहे जाने वाले अलेक्जेंडर सम्राट विक्रमादित्य के आगे बौना ही था। सम्राट विक्रमादित्य के ही शासन में भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। शासन व्यवस्था में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वे सम्राट विक्रमादित्य ही थे। तो आइए जानते हैं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य से जुड़े कुछ रोचक और अनसुने तथ्य। सम्राट विक्रमादित्य का जन्म 101 ईसा पूर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नवरात्रि के प्रथम दिन हुआ था। इनके पिता का नाम गंधर्व सेन व माँ का नाम सौम्य दर्शना था। सम्राट विक्रमादित्य परमार वंश के राजपूत थे। विक्रमादित्य के 3 भाई और 1 बहन थी, जिनमें 2 भाइयों की बाल्यावस्था में स्वर्गवास हो गया था। विक्रमादित्य सबसे अधिक स्नेह अपने बड़े भाई भरतहरि से किया करते थे। वह अपने भाई से इतना प्रेम करते थे कि एक बार जब वे मात्र 5 वर्ष के थे तब उनके पिता गंधर्व सेन ने विक्रमादित्य के गुण देखकर उन्हें मालवा का युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। यह सुन विक्रमादित्य ने यह कहकर घर छोड़ दिया कि सिंहासन पर अधिकार उनके बड़े भाई का है। अगर वह युवराज बनते हैं तो यह उनके बड़े भाई का अपमान होगा। विक्रमादित्य 5 वर्ष की आयु में वनों में तप करने चले गए और वह तब लौटे जब उन्हें पता चला कि शकों ने उज्जैन पर अधिकार कर लिया है। सम्राट विक्रमादित्य ने अपना बचपन वनों में बिताया था। बाल्यावस्था में इनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण राज्य को शकों से स्वतंत्र कराने का दायित्व इन पे और इनके बड़े भाई पर आ गया था। विक्रमादित्य ने अपनी माँ और भाई के साथ मथुरा में आकर अज्ञातवास बिताने लगे थे। इस दौरान दोनों भाइयों ने अस्त्र शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ली। दोनों भाइयों ने तीर, तलवार, भाला, खड़क में महारत हासिल कर ली थी। उनका एक ही लक्ष्य था, अपने पिता का प्रतिशोध लेकर भारतवर्ष को शकों से मुक्त कराना। विक्रमादित्य ने कई देशभक्त राजाओं से मित्रता की। इनमें भट्टमात्र, त्रिविक्रम, वसुमित्र, भट्टी, भसिंधु और चंद्र व विक्रम शक्ति थे। इनकी सहायता से विक्रमादित्य ने एक ऐसी सेना तैयार की जिनमें आम जन के साथ साथ साधु संत बड़ी संख्या में थे। 60 ईसा पूर्व महाकुंभ की समाप्ति के दिन शकों पर चारों तरफ से आक्रमण कर विक्रमादित्य ने सबसे पहले उज्जैन पर, फिर मथुरा, विदिशा और सौराष्ट्र पर जीत प्राप्त कर शकों को भारत भूमि से खदेड़ दिया। भरतहरि को भारत का नया सम्राट घोषित कर उज्जैन पर पुनः परमाणु की ध्वजा फहरा दी। उज्जैन को भारत की नई राजधानी घोषित कर दिया। करीब 2 वर्ष शासन के बाद भरतहरि को पता चला कि उनकी पत्नी उन्हें धोखा दे रही हैं, जिसके बाद उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और अपना राजपाट व अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया। जिसके बाद 58 ईसा पूर्व को धनतेरस के दिन उज्जैन की पावन भूमि पर सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक कर उन्हें भारत का नया सम्राट घोषित कर दिया गया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य पर विक्रमादित्य ने विक्रम संवत नामक पंचांग की शुरुआत की, जो आज हिंदुओं का प्रमुख पंचांग है। हिंदुओं के सभी तीज त्योहार इसी पंचांग के आधार पर मनाए जाते हैं। सम्राट विक्रमादित्य अपनी जनता के कष्ट तथा हाल जानने के लिए छद्म वेश धारण कर नगर में भ्रमण के लिए जाते थे। वे अपने राज्य में न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। एक बार विक्रमादित्य अपने राज्य की एक नेत्रहीन बूढ़ी औरत की 1 महीने तक सेवा करते रहे, क्योंकि उसका इकलौता पुत्र शकों के साथ युद्ध में मारा गया था। सम्राट विक्रमादित्य का साम्राज्य वर्तमान भारत, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, म्यांमार, सीरिया, टर्की, दक्षिण व उत्तरी कोरिया, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, अरब देश, रोम, मिस्र व अफ्रीका तक था। साथ ही अन्य देश संधिकृत थे। अरब के प्राचीन इतिहासकार जरहाम किंतोई ने अपनी पुस्तक सायर उल ओकुल में लिखा है कि धन्य है वे लोग जो राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में जन्मे। वे बहुत दयालु, उदार और कर्तव्यनिष्ठ शासक थे, जो हर एक व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचते थे। उन्होंने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया, सूर्य से तेज विद्वानों को यहाँ भेजा। इन विद्वानों ने हमें भगवान की उपस्थिति का एहसास कराया। यह किताब आज भी तुर्की के इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतब ए सुल्तानिया में रखी है। सम्राट विक्रमादित्य ने रोम के शासक जूलियस सीजर को युद्ध में हराकर बंदी बनाकर
उसे उज्जैन की गलियों में घुमाया था, क्योंकि वह रोम की निर्दोष प्रजा पर अत्याचार कर रहा था। सम्राट विक्रमादित्य ने अखंड भारत को विदेशी शासकों से मुक्त कराने के लिए बृहद अभियान चलाया था, जिसने भारत से बाहर तक उन राजाओं को दंडित किया जिन्होंने अपनी प्रजा को गुलाम बना रखा था। सम्राट विक्रमादित्य ने 9 रत्न रखने की परंपरा की शुरुआत की थी। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में धन्वंतरी, शबनक, अमर सिंह, शंकु, खटकरपारा, कालिदास, बेताल भट्ट, वररुचि और वराहमिहिर थे। विक्रमादित्य की अनुपस्थिति में यही 9 रत्न राज्य संभालते थे। विक्रमादित्य एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा का कर्ज स्वयं उतारा था। विक्रमादित्य के शासनकाल में एक भी व्यक्ति पर कर्ज नहीं था। सम्राट विक्रमादित्य के साक्ष्य भारत समेत अरब, ईरान, इराक, नेपाल व अन्य देशों में मिलते हैं। नेपाल के राजा अंशुवर्मन ने शकों के साथ युद्ध में विक्रमादित्य का साथ दिया था। साथ ही विक्रमादित्य का नेपाल आना और नेपाल की प्रजा को कर्ज मुक्त करने का इतिहास भी नेपाल में मिलता है। विक्रम संवत को नेपाल में राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा प्राप्त है। विक्रमादित्य का वर्णन भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, नवसहस्रांक चरित्र, ज्योतिर्विद्याभरण, फलारत्नमाला, अबाउट फ्रॉस्ट, A History and Description of Rome Against Caesar, The Great Roman Civil War, सिंहासन 32, बेताल 25, कथा सागर में मिलता है। महाकवि कालिदास की पुस्तक ज्योतिर्विद्याभरण के अनुसार सम्राट विक्रमादित्य के पास 3 करोड़ सैनिक, 10 करोड़ विभिन्न वाहन, 25,000 हाथी, 400 समुद्री जहाज थे। सम्राट विक्रमादित्य ने ही सर्वप्रथम विश्व की सबसे लंबी 1700 मील की सड़क बनवाई थी। सम्राट विक्रमादित्य ने ही गुम हो चुकी अयोध्या, मथुरा में भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान को खोजकर मंदिरों का निर्माण करवाया था। साथ ही काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, सोमनाथ, रामेश्वरम आदि मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। सम्राट विक्रमादित्य ने अपने भाई भरतहरि की तपस्या के लिए उत्तर प्रदेश के चुनारगढ़ में एक भव्य दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिससे उनकी तपस्या में किसी भी तरह का विघ्न न पड़े। ये दुर्ग जादू और तिलिस्म से भरा था। चंद्रकांता नामक उपन्यास इसी दुर्ग के तिलिस्म से प्रभावित होकर लिखा गया था। यह दुर्ग आज भी उत्तर प्रदेश के चुनारगढ़ में स्थित है। सम्राट विक्रमादित्य को कई उपाधियां दी गई थीं, जिनमें शकारी यानी शकों को हराने वाले, नरेंद्र यानी नरों में इंद्र, विश्व विजेता यानी विश्व को जीतने वाले एवं चक्रवर्ती यानी समुद्र पर्यंत पृथ्वी का अधिपति। भारत के 2 ही सबसे बड़े चक्रवर्ती राजा माने गए हैं, जिनमें राजा दशरथ और सम्राट विक्रमादित्य हैं। वहीं दानवीरता में कर्ण के बाद विक्रमादित्य का नाम आता है। विक्रमादित्य एक ऐसे राजा थे जिनके नाम की उपाधि बाद के कई राजाओं ने ली थी। विक्रमादित्य के नाम की उपाधि कुल 14 राजाओं ने ली। इनमें चंद्रगुप्त द्वितीय व हेमचंद उर्फ हेमू मुख्य थे। सम्राट विक्रमादित्य ने 100 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद उन्होंने अपना शासन अपने पुत्र देवभक्त को सौंप दिया। इसके बाद विक्रमादित्य ने संन्यास लेकर वनों में जाकर प्रभु भक्ति में लीन हो गए। सम्राट विक्रमादित्य ने 115 ईस्वी को 137 वर्ष 7 माह और 15 दिन की आयु में समाधि ले ली। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान शिव ने विक्रमादित्य को पृथ्वी पर भेजा था एवं माता पार्वती ने बेताल को उनकी रक्षा के लिए भेजा था। सम्राट विक्रमादित्य के इन्हीं कार्यों से जलकर मुगलों और फिर अंग्रेजों ने उनका इतिहास मिटाने और उन्हें नकारने की भरपूर कोशिश की। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों और मुगलों ने सम्राट विक्रमादित्य का 80% इतिहास नष्ट कर दिया। हमें धन्यवाद देना चाहिए उन देशी और विदेशी इतिहासकारों का जिन्होंने सत्य का साथ देते हुए विक्रमादित्य के इतिहास को दुनिया के समक्ष उनके होने पर मोहर लगाई। सम्राट विक्रमादित्य एक ऐसे महान व्यक्ति थे जो अपने कार्यों से भगवान की तरह पूजे जाने लगे। उज्जैन में आज सम्राट विक्रमादित्य का मंदिर है, जहां उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। जब कभी भी न्याय, पराक्रम, दानवीरता की बात होगी तो चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का नाम सबसे पहले लिया जाएगा।